नमस्कार मित्रों, साथियों। देखिए, हम आप जानते हैं कि इंग्लिश आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस कोरोना की महामारी के समय में हमें अपने समय का उपयोग करना है और अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी को बढ़ाना है। तो यहाँ हम एक इंग्लिश ग्रामर का लेसन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको शुरू से लेकर के कंपटीशन लेवल तक की ग्रामर मिलेगी। देखिए, विशेषकर ये जो मेरी क्लास है, ये 9th क्लास के बच्चे से लेकर के 12th के बच्चों तक तो काम आएगी ही आएगी। उसके अलावा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काम आएगी। तो यहाँ थोड़ा सा बेसिक शुरू से हमें सीखना है। इसके बाद टॉपिक आपके आते जाएंगे, वीडियो में नए नए टॉपिक आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक से हम शुरू करते हैं। देखो, आप जानते हैं कि हर भाषा का अपना लेटर होता है। लेटर का मतलब वर्ण या अक्षर, ये आप जानते हैं। और इन्हीं से क्या बनती है? इन्हीं से अल्फाबेट बनती है, वर्णमाला। इंग्लिश की वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 26, जिनसे वर्णमाला बनती है। ये सभी आप जानते हैं। हम बात अपनी शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई हम जानते हैं क्या होती है? वर्ण होते हैं। वर्ण से क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जितने ज़्यादा शब्द आप जानोगे उतनी ही ज़्यादा आपको भाषा की समझ होगी। शब्द क्या होता है? देखिए कि जब दो अक्षर मिल जाएं या ज़्यादा मिल जाएं और वो एक अर्थ दें, तो ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। ठीक है, इनके अर्थ हम जानते ही हैं। लेकिन ये शब्द कब बनेगा? जब इनका एक अर्थ होगा। हम कह देते हैं XYZ, क्या कोई इनका अर्थ है? अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। शब्द कब बनेगा? जब एक सार्थक एक अर्थ होगा, एक निश्चित अर्थ होगा। अब ये तो देखो, दो या दो से ज़्यादा हैं, क्या एक अक्षर भी शब्द बना सकता है? हाँ, बना सकता है। एक तो ए और एक आई। इसका यदि हम वाक्य में प्रयोग करें तो इसका भी एक अर्थ होता है और इसका भी होता है, तो ये भी शब्द बनाते हैं। अब देखिए, शब्द से क्या बनते हैं? सेंटेंस। तीसरी मुख्य बात जो हमें सीखनी है वो क्या है? सेंटेंस, वाक्य। सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? सेंटेंस है। अब देखिए, सेंटेंस होता क्या है? A combination of word which gives a complete sense is called a sentence। शब्दों का समूह जो कि पूरा अर्थ देता है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ये नेस्फील्ड की परिभाषा है। रेनिन मार्टिन ने क्या कहा? देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense is called a sentence। कहने का मतलब शब्दों का समूह जो निश्चित अर्थ प्रकट करता है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और हमें जितने अच्छे वाक्य बनाना आएगा, हम उतनी ही अच्छी इंग्लिश जानते हैं। ये बात आप तो समझ लें। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं तो वो वाक्य कहलाता है। ये आप जानते हैं। अब इसके बारे में देखो,
कुछ बातें मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक वाक्य के भाग कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। वाक्य के पार्ट्स कितने होते हैं? 2। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी शेष बचता है वो प्रेडिकेट होता है। दूसरी बात, एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस। एलिमेंट में एक तो सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है, तीसरा ऑब्जेक्ट है, चौथा कंप्लीमेंट है और पांचवा एडवर्बियल है। एलिमेंट जिनसे वाक्य बनता है वो एलिमेंट कहलाते हैं। ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं इनका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, और इन सभी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में सभी बहुत महत्व रखने वाले एलिमेंट हैं जो वाक्य में काम आते हैं। इसके अलावा तीसरी बात क्या है, आपने भी सुना होगा, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लिख दिया। पार्ट ऑफ स्पीच, वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनकी उपयोगिता के आधार पर उनके पार्ट बनाए गए हैं। तो 8 पार्ट होते हैं, आप जानते होंगे, शायद आपने पढ़ा होगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और एक इंटरजेक्शन। यदि आप इन पार्ट्स को समझ जाएं, कंपटीशन लेवल पर आप देखिए जो एरर्स बनते हैं, एरर के जो प्रश्न आते हैं वो इन टॉपिक्स से ही आते हैं। सबसे ज़्यादा एरर प्रीपोजिशन की और वर्ब की आती है। उसके बाद एरर आपकी एडजेक्टिव और एडवर्ब की आती है। सबसे ज़्यादा प्रीपोजिशन के एरर आते हैं। तो एरर पोर्शन के लिए विशेषकर एसएससी और फिलहाल जो पटवारी में सिलेबस दिया है उसके लिए ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हाई कोर्ट का जो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इनको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। अब इसमें इनकी डिटेल हम अलग वीडियो में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।